नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हंस हील्स। और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर हंसा। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, फ्यूचर में, भविष्य में आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी रीडिंग्स कैसी लगी। तो मैं इंतज़ार करूँगी कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगी, आप मुझे बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज मैंने आपके लिए 2 पाइल्स रेडी किए हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है द हर्मिट का, और इसके साथ साथ ये है क्लियर कॉर्ड्स, और इसके साथ साथ मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स भी रखे हैं। तो अगर आपका नाम YACEGIKMOQSUVW से शुरू होता है तो ये पाइल आपकी है, या फिर अगर आपको ये पाइल बहुत रेजोनेट करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, या फिर आपको ये क्लियर कॉर्ड्स अट्रैक्ट करता है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देख सकते हैं। और जो ग्रुप 2 मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और इसके साथ साथ है ये पायराइट का क्रिस्टल। और अगर आपका नाम BDFHJLNPRTVX या Z से शुरू होता है तो आप पाइल 2 को, ग्रुप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक क्रिस्टल बहुत अट्रैक्ट किया या फिर आपको एक कार्ड बहुत अट्रैक्ट किया तो आप ग्रुप 2 को, पाइल 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है द हर्मिट का कार्ड, या फिर आपको ये क्लियर कॉर्ड्स बहुत अट्रैक्ट किया है, और या फिर आपका नेम इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट्स में से है YACEGIKMOQSUW, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द हर्मिट से। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप बहुत टाइम से किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से जैसे कि मैं कहूँ कि आपको ऐसा है कि मैं सिर्फ उसी, एक तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि जो इंसान मेरे लिए बना है मैं केवल उसी से शादी करूँगा या उसी से शादी करूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कितना ही इंतज़ार करना पड़े, मुझे उसके लिए चाहे कितना ही वेट करना पड़े, पर मैं उसी एक इंसान से शादी करूँगी या करूँगा। और कहीं ना कहीं आपको ये अवेकनिंग भी है, आपको ये नॉलेज भी है, आपको ये कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट भी है कि इस दुनिया में आपके लिए कोई ना कोई बना है, और आप सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के लिए वेट करेंगे, उनके लिए रुकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप आइसोलेशन में रहेंगे, सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, तो आप उस इंसान पे और उस इंसान की एनर्जीज पे फोकस कर सकते हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और खुद पे भी काफ़ी काम कर सकते हैं। आप इस वक्त किसी और की बात नहीं सुन रहे, दुनिया की बातें नहीं सुन रहे, आप केवल खुद पे ध्यान कर रहे हैं, सेल्फ फोकस कर रहे हैं, और आपका जो दिल, आपका जो मन कह रहा है आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। चाहे आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से अकेले हों, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हों, किसी पार्टनरशिप को ढूंढ रहे हों, और हो सकता है कि आपकी जो एज है वो 25 से आई वुड से 35 प्लस भी हो सकती है। तो 35 प्लस भी आपकी एज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकती है, जिसकी वजह से आपको है कि मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, मैं बहुत समय से अकेला हूँ या अकेली हूँ, बट स्टिल आई एम रेडी टू वेट, आई एम रेडी टू वेट फॉर द राइट पर्सन इन माई लाइफ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बाकी के टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो लेट्स सी। तो हम देख लेते हैं कि पाइल 1 की शादीशुदा ज़िंदगी, पाइल 1 की, ग्रुप 1 की मैरिड लाइफ फ्यूचर में कैसी चलेगी, आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, हम लोग देखते हैं पाइल 1 की मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। ओके, तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। दूसरा आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द मून का। तीसरा आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द एम्परर का। और चौथा आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द हाई प्रीस्टेस का। पांचवा आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके,
तो इन सारे कार्ड्स को देख के मुझे ये लग रहा है, सबसे पहले जो मैं ये देख पा रही हूँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इस टाइम पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत एक तरीके से आपको लग रहा है कि जिस इंसान को आप पाना चाहते हो उस इंसान को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ठीक है, वो एक जो इंसान है, वो जो रे ऑफ होप है, उसको पाने के लिए आपको ऐसा लग रहा है आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपसे ना बहुत कुछ हिडन है, आपसे बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप इस मून की तरह हैं और मुझे लग रहा है कि आपकी कोई ना कोई इमोशनल साइकिल कंप्लीट हो रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप तो यहाँ पे शांत बैठे हैं, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं वो अभी भी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको तंग कर रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो। और आप ये हैं कि मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरिड हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात कोई नहीं सुन पा रहा। और आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहे हैं पर अंदर से आप एक तरीके से डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने इमोशंस में, बहुत ही परेशान, बहुत ही वरिड, फियरफुल, एंग्शियस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी शादी ज़रूर होगी और जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी उस इंसान के साथ आपकी वो शादी लंबे समय तक चलेगी। हो सकता है कि वो इंसान डोमिनेटिंग हो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत फोकस करते हों, फैमिली ने जो कह दिया उसी बात पे ध्यान देते हों, बहुत अच्छी पोजीशन पे हों, बहुत ही हाई पोजीशन पे हों, काफ़ी मैस्कुलिन। अगर अगर आप अपनी फीमेल स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन फेमिनिन नेचर में होंगे, और अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो वो काफ़ी डिवाइन मैस्कुलिन होंगे। वो काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं, अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, थोड़े डॉगमेटिक भी हो सकते हैं, कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, पर अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल और अच्छी पोजीशन पे पहुँचे होंगे और ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाते। और हो सकता है ये आप भी हो सकते हैं कि आप अपने डिसीजन पे अडिग हैं कि अभी आपको वक्त चाहिए, अभी आपको समय चाहिए सही इंसान के ढूंढने का, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए कौन बना है। इंट्यूटिवली आप उस इंसान से कनेक्टेड हैं और आप, मुझे यहाँ पे ना काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान आप लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट का भी कार्ड है और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनते हैं, आप अपने अंतर्मन की, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो सीखी हुई चीज़ें उन पे बहुत फोकस करते हैं और आपको पता है कि आपको कौन इंसान चाहिए लाइफ में। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आप अभी अकेले रहने पे और खुद से प्यार करने पे, अपनी फ्रीडम और अपनी इंडिपेंडेंस में बहुत ही ज़्यादा लीन हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं और आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हों, जो हमने द एम्परर में भी देखा, आप फाइनेंशियली स्टेबल हों, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, अगर आप बिज़नेस करें आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा हो। तो एक तरीके से मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके अंदर सेल्फ लव बहुत है, आप बहुत प्योर इंसान हैं, बहुत ही प्योर सोल हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ प्रीस्टेस में भी देख पा रही हूँ कि आपको ज्ञान है, आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको आगे क्या चाहिए। तो अभी आप कहीं ना कहीं अपनी सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और उसके नीचे आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि अगेन बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं इसकी सुनूँ या इसकी सुनूँ, काफ़ी इनडिसाइसिव हो रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे खुद को खड़ा हुआ पा रहे हैं और आप सच्चाई को जैसे देखना नहीं चाह रहे, और आप दो लोगों की बातों को बस सुन सुन के परेशान हो चुके हैं, कन्फ्यूजन में आ चुके हैं कि ये सही है, ये सही है, ये करूं या ये करूं। यानी कि कुछ लोग हैं आपके परिवार में से या परिवार के बाहर या परिवार के अंदर से, जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जो कि आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने को कह रहे हैं शादी के रिगार्डिंग। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप शादी करना चाहते नहीं हैं, आपको बहुत बर्डनसम, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ लगती है और अभी आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हैं, अभी आप वेट करना चाहते हैं फॉर योर राइट पार्टनर। तो ये चीज़ देख के मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, पर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अभी तो आप सिंगल ही रहना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए हम लोग दूसरे डेक से देख लेते हैं कि जब भी आपकी शादी होगी तो आपकी शादी पाइल 1 कैसी चलेगी, पाइल 1 की मैरिड लाइफ, ग्रुप 1 की मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, प्लीज़ बताइए टैरो कार्ड्स।
ओके, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। पाइलवान की शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिड लाइफ कैसी चलेगी? ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। पाइलवान की मैरिड लाइफ कैसी चलेगी? ओके, नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड आया है वो है जस्टिस का। ओके, पाइलवान की मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, लेट्स सी। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स का। राइट, और बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए आया है द हैंग्ड मैन। मैं ये देख पा रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पाइल 1, मतलब कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। होपफुली फ्यूचर में आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हों और जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट करें वो आपके पास आएँ। लेकिन अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि या तो अभी ये जो 1 साल का टाइम है उस 1 साल के टाइम में आपकी शादी नहीं हो रही है, और अगर होगी तो उसके टूटने के, गॉड फॉरबिड, उसके टूटने के, उसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपकी शादी होगी भी तो भी 3 ऑफ सॉर्ड्स, बिट्रेयल, चीटिंग हो सकता है। जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो, वो इंसान किसी और के साथ एंगेज्ड हो। वो इंसान हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हों, या उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जो आपकी शादी में आ जाए। उनकी फैमिली हो सकती है जो कि थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो कोई एक पर्सन भी हो सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं आपकी शादी में, या फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको धोखा मिल सकता है, बिट्रेयल मिल सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और आपका काफ़ी दिल टूट सकता है, आपको काफ़ी पेन हो सकता है। और साथ में मैं ये देख पा रही हूँ जस्टिस। तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको, बैलेंस ज़रूर होगा। पर क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक से द हैंगमैन का भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है या तो आपका डिवोर्स या आपका सेपरेशन पहले हो चुका है, कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट प्रोसीडिंग ये सब पहले हो चुकी हैं, या फिर चल रही हैं, या फिर अगर आप शादी करेंगे, क्योंकि हम ये फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर आप इस 1 से 2 साल में अगर शादी करते हैं तो उसके टूटने के चांसेस, भगवान ना करे लेकिन बहुत बनने के चांसेस मुझे यहाँ लग रहे हैं, गॉड फॉरबिड। और आपके मन में एक क्लैरिटी आएगी, एक आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, ठीक है। क्लियरली आप कम्युनिकेट करेंगे और उस इंसान को या उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं दूर कर देंगे, या खुद उनसे दूर चले जाएंगे जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में हैं तो उसमें आपको जीत ज़रूर मिलेगी, सक्सेस आपकी होगी, यू विल बी सक्सेसफुल। और जो डिवोर्स है वो आपके फेवर में होगा, आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा अगर आपने सब कुछ सही किया है, अगर आपने सब कुछ अच्छा किया है तो। अब मैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल लेती हूँ, पाइल 1। लेट्स सी कि पाइल 1 आपके लिए गाइडेंस का क्या कार्ड है। हम लोग देख लेते हैं कि पाइल 1 के लिए गाइडेंस का क्या कार्ड है। पाइल 1 की शादीशुदा मैरिड लाइफ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? पाइल 1 की मैरिड लाइफ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गॉड, प्लीज़ टैरो कार्ड्स मुझे बताइए। ओके, वाई, कितना सुंदर कार्ड है ये वाई का। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ कि एक किताब है और उसकी फेदर्स हैं, और जैसे कि आप इस कार्ड को उठाना चाहते हैं और ऊपर ये सारा जैसे कि पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही डल है, बहुत ही डस्की है। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि क्यों
जो भी कुछ ये मेरे साथ हो रहा है तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल बुक्स में, जैसे भगवत गीता, ठीक है, श्रीमद् भागवतम, रामायण, तो जब आप ये सारे रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो उनमें भी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स चल रही होती हैं, ठीक है, हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, लेकिन हम उतने एक्शंस पुट नहीं कर पाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि मैं इस फाइल से देख पा रही हूँ। पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं और वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सवालों के जवाब खुद से पूछने हैं कि जो भी मेरे इरेशनल, इलॉजिकल थॉट्स हैं, फियर्स हैं, वो क्यों आ रहे हैं। और आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, आपको इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्ट, खुद में घुसने की, खुद में झांकने की ज़रूरत है। कि कई बार ये होता है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, बुरा जो देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो कई बार जब हम देखते हैं कि ये गलत है, हम अपने सारी गलतियों के ब्लेम दूसरों पे डालते हैं, लेकिन जब हम खुद को देखते हैं तो असल में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां हमारे अंदर भी होती हैं, जिन इश्यूज़ को हमें रिजॉल्व करने की, पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो हमने लेसन सीखे हैं, पास्ट में जो हमने गलतियां की हैं, उनसे सीखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उनसे भी ये पावरफुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई, कि जैसा वो बिहेव कर रहे हो वैसा क्यों कर रहे हैं, जैसा आप बिहेव कर रहे हो वैसा क्यों बिहेव करें। क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। अगर आप बातचीत करेंगे, अगर आप उनको जानने की कोशिश करेंगे, अगर वो आपके सामने ओपन होते हैं, आप उनके सामने ओपन होते हैं, तो ज़रूर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत है। सो ऑल द बेस्ट पाइल वन। मैं इसी तरीके की रीडिंग्स में आगे भी लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मीट यू इन माई नेक्स्ट। नमस्ते एंड हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू माय चैनल हंस हील्स, और मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर हंसा। तो मेरा आज का टॉपिक है कि आपकी मैरिड लाइफ फ्यूचर में कैसी रहेगी, आगे कैसी रहेगी। तो अगर आपको ये कार्ड रेजोनेट किया हो 7 ऑफ वॉन्ड्स का, या फिर आपको ये पायराइट स्टोन अट्रैक्ट किया हो, रेजोनेट किया हो, और या फिर आपका जो नाम है BDFHJLNPRTVXZ से शुरू होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे एक यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। बहुत एक तरीके से जो है आपके चक्रास बैलेंस होंगे, जो भी 7 चक्रास हमारे बॉडी में होते हैं वो चक्रा बैलेंसिंग होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी आपका कनेक्शन होगा वो आपके लिए डिवाइन यूनियन होगा। वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो जो भी वो कनेक्शन है उससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होगी। और दुनिया आपको चाहे कुछ भी कहे, दुनिया कितने भी आप पे अटैक्स मारती रहे, लेकिन आपने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड, अपने गार्ड्स हाई किए होंगे, जिसकी वजह से लोग आपको कुछ भी कहें, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी बात हो, आप उससे अफेक्ट नहीं होंगे। आप अपना मेंटल पीस बरकरार रखेंगे, आप अपना शांत मन, आप अपना काम मन जो है बरकरार रखेंगे, उसे कंटिन्यूड रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी आगे कैसी रहने वाली है। तो हम लोग पहले अपने लाइट सीयर्स टैरो डेक से देख लेते हैं। सो लेट्स सी कि ग्रुप 2 यानी कि पाइल 2 की मैरिड लाइफ आगे कैसी चलने वाली है। ग्रुप 2 की, पाइल 2 की शादीशुदा ज़िंदगी आगे कैसी चलने वाली है। पाइल 2 की शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चलने वाली है, लेट्स सी।
ओके, तो पहला आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरा आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। और तीसरा आपके लिए कार्ड आया है द मैजिशियन का। बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, तो मैं सबसे पहले तो ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें अभी या आगे चल के आपको बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि आपकी एक से ज़्यादा जॉब्स हों, एक से ज़्यादा इनकम हो, जिनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके इनकम और आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम और आपके खर्चों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आगे चल के हो सकता है मैरिड लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहे, अप एंड डाउन रहे, कुछ साइकिल्स चलें, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप उन स्ट्रगल्स को ओवरकम कर पा रहे हैं। आप अपनी जो भी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या शादी के साथ साथ अगर आपकी और भी कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप उसको सक्सेसफुली बैलेंस कर पा रहे हैं, खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप शादी में होते हुए भी अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी फ्रीडम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर, फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं आगे चल के। हो सकता है कि आपके जो भी स्पाउस हैं और आपके जो फाइनेंसेस हैं दोनों मिलके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करने वाले हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद से बहुत प्यार कर रहे हैं, अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं वाइल बीइंग इन अ मैरिड लाइफ। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हों तब भी हमें इतनी फ्रीडम मिले, हमें इतनी इंडिपेंडेंस मिले कि हम खुद से प्यार करें, खुद के लिए समय निकाल पाएँ और अपने आप को टाइम टू टाइम रीजुविनेट करते रहें, नेचर में जाएं, एनवायरनमेंट में जाएं। ठीक है, आप अपनी कहीं ना कहीं फ्रीडम को भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप फ्यूचर के लिए भी अपने लिए काफ़ी अच्छी एक जो है पार्टनरशिप देख पा रहे हैं अपने स्पाउस के साथ। अगर आप अभी मैरिड हैं तो आपके पास वो सारे के सारे मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर्स हो सकते हैं। तो आपके अंदर वो सारी की सारी मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, आपके पास वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, आपके अंदर वो सारे के सारे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ जितनी भी अच्छी करना चाहते हैं वो आप अपने एफर्ट से, अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से इनफाइनाइटली अच्छी कर सकते हैं। तो आपके पास वो सारी की सारी पावर्स हैं और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अ वेरी गुड सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी ही चलेगी, मेरी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल ही होगी, जिसमें मैं खुद को भी इंजॉय कर पाऊंगी और साथ में अपनी फैमिली और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर पाऊंगी और हमेशा अपना काम, हमेशा अपना मेंटल पीस मेंटेन ज़रूर कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। कूडोज टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स में देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत पैशन होने वाला है, बहुत एनर्जी होने वाली है। आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत इंडिपेंडेंट थिंकर हों, या जिससे आपकी शादी हुई है वो बहुत इंडिपेंडेंट थिंकर हों, बहुत ब्रेव हों, करेजियस हों। जो आप अंदर हैं वहीं आप बाहर हैं। ठीक है, बहुत क्लेवर माइंडेड हों, विटेड हों और अपनी इंडिपेंडेंस को जैसे कि आप बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप आगे चल के अपना बिजनेस भी शुरू करें। और ये भी हो सकता है कि जो आपकी मैरिड लाइफ है उसके अंदर काफ़ी रोमांस हो, फ्लर्ट हो, तो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि जैसे कि आपके जो भी स्पाउस हैं उनकी आंखें केवल आप ही के लिए हैं और आपकी आंखें भी केवल अपने स्पाउस के लिए हैं। और काफ़ी रोमांटिक, बहुत ही जैसे होता है ना फ्लर्टी फीलिंग्स और बहुत ही म्यूचुअल अट्रैक्शन आप दोनों के अंदर हो सकता है। ठीक है, और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप या आपके जो स्पाउस हैं, अगेन बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज आ रही हैं जो मैंने देखा है। आप दोनों ही एक कपल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो किंग और क्वीन यहाँ पे इकट्ठे आ रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ आप दोनों को ही अपनी अपनी लाइफ में फ्रीडम बहुत पसंद होगी। जो भी आपके स्पाउस हैं या फिर जो आप हैं,
आप क्लियरली कम्युनिकेट करते होंगे आइडियाज़ को, ठीक है। आप अपने डिसीजन खुद लेते होंगे, हो सकता है आप उनके बिहाफ पे भी कुछ डिसीजंस खुद ले लेते हों, या आप अपना स्टैंड ज़रूर लेते होंगे। जो आपको सही लगता होगा आप उसके लिए खड़े ज़रूर होते होंगे, और बहुत स्ट्रांग होंगे, ब्रेव होंगे, और बहुत ही क्लियर थिंकर होंगे, ठीक है। ज़्यादा दिल से ना सोच के दिमाग की सोचते होंगे, और आपके स्पाउस का भी कुछ ऐसा ही हिसाब हो सकता है। तो यू विल मेक अ वेरी गुड कपल, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में भी हैं, पर एट द सेम टाइम आपने एक दूसरे को वो स्पेस दिया है, वो टाइम दिया है कि आप अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें, और आप दोनों ही अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं, प्रोफेशनली भी आप दोनों ही अपनी लाइफ में एट द टॉप ऑफ योर गेम हो सकते हैं, और आप दोनों को ट्रैवल करना भी बहुत पसंद हो सकता है। तो देख लेते हैं हम लोग पाइल 2 कि ग्रुप 2 आपके लिए मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स सी। तो ग्रुप 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, पाइल 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ये तो बहुत सारे आ गए हैं। सो लेट्स सी कि ग्रुप 2 की यानी कि पाइल 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट्स सी। ओके ओके, तो इन कार्ड्स को मैं सीधा ले लेती हूँ। द टावर एंड द डेविल। ओके, पाइल 2 की ग्रुप 2 की शादीशुदा जिंदगी कैसी रहने वाली है। जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो क्योंकि आप दोनों बहुत ही इंडिपेंडेंस पसंद करते हैं, फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आगे चल के आपका ये रिश्ता और आपके रिश्ते की ये जो नींव है वो अचानक से ख़राब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता आगे चल के टॉक्सिक हो सकता है, कोडिपेंडेंट हो सकता है, और बस एक दूसरे को जैसे फाइनेंशियली या सेक्सुअली यूज़ करना, अपने सेल्फिश पर्पस को सॉल्व करना, अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से एक दूसरे के साथ रहना। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे, आगे चल के रिश्ता टूट सकता है, बिट्रेयल हो सकता है बहुत तगड़ा, और धोखा भी हो सकता है। तो आप अपने एक्शंस को बिल्कुल सही रखें। अगर आप अपने एक्शंस को बिल्कुल सही रखेंगे, राइटियस रहेंगे, तो जीत आपकी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता भगवान ना करे टूटने की कगार पे है। पता नहीं आज ऐसी नेगेटिव रीडिंग्स क्यों आ रही हैं। तो ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ये मुझे बता रहा है डिफीट, फेलियर, पेन, पेनफुल एंडिंग्स, डीप वुंड्स, बिट्रेयल, लॉस, क्राइसिस। तो बहुत ही डीप वुंड, जैसे कि आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, और ये नेचुरल है। जो भी हमारे स्पाउस होते हैं, हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं के साथ हमारी नींव जुड़ी होती है, उन्हीं के साथ हम उनके बाकी के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी रिलेशनशिप बढ़ा पाते हैं। लेकिन जब वही इंसान उसी नींव से ही जब हमें धोखा मिलने लगे, तो नींव कहीं ना कहीं टूट जाती है, और उसके लिए कई बार आप प्रिपेयर्ड भी नहीं होते, आपको पता भी नहीं होता कि आपका वो रिलेशनशिप का आपका वो रिश्ता टूटने वाला होता है, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे होते हैं, और जो सामने वाला इंसान है वो कहीं ना किसी बिट्रेयल वाली एनर्जी में होता है, वो किसी और टाइप की प्लानिंग, किसी और टाइप की कंट्रोवर्सीज में होते हैं। तो आपको पता भी नहीं होता है कि आप सीधा चल रहे हैं, और सीधा चलते चलते कब आपकी वो रिलेशनशिप की फाउंडेशन ख़राब हो गई, किस वजह से हो गई, आपको नहीं पता चलता। लेकिन ये आपके लिए अच्छा ज़रूर होगा
कि इस टावर मोमेंट के बाद ये आपके लिए अच्छा ज़रूर होगा कि इस टावर मोमेंट के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी। हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप हो आपके लिए। ये पर्सन जो आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, जिनसे आपकी शादी हुई है। ये हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज भी रख सकते होते हैं, सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस के बारे में सोचना, ब्लेम गेम करना, हमेशा खुद को सही समझना। तो इस तरीके की टेंडेंसीज रखने वाले इंसान हो सकते हैं। लेकिन इस रिश्ते के टूटने के बाद आपकी एनलाइटनमेंट ज़रूर होगी। आप एक मेंटर बनेंगे, आप एक टीचर बनेंगे और आप दूसरे लोगों के लिए लाइट बनेंगे, दूसरे लोगों को गाइड करेंगे कि वो अपनी लाइफ बेटर कैसे जी सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक तरीके से आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलेगी, जो कि हमने 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी देखा था कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो वो रिलेशनशिप था वो असल में क्या था, जिस इंसान के साथ, जिस लोगों के साथ आप उस रिलेशनशिप में थे वो असल में कौन थे, उनकी क्या पर्सनालिटीज़ थी, उनके क्या थिंकिंग पैटर्न्स थे। तो वो भी आपको नॉलेज मिलेगी। पर प्लस आपको ये भी होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, या मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या सही किया है, मैं कहाँ कहाँ पे सही हूँ, मुझे अपने बारे में पूरा पता है, मैं अपनी लाइफ में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मुझे अपनी अवेकनिंग है कि मैंने जो किया है सही किया है। जहाँ जो भी मैंने एफ़र्ट्स किए हैं, कौन से मैंने एफ़र्ट्स सही किए हैं, 100% दिए हैं, आपको अपनी ये पूरी नॉलेज है। तो दुनिया आप जितने भी अटैक्स आप पे करती रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को अच्छे से जानते हैं, आप अवेकन्ड हैं, आप एनलाइटेंड हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, आप गॉड के साथ कनेक्टेड हैं। इसीलिए आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप अपना मेंटल पीस और काम बरकरार रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या आ रही है पाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ के लिए, शादी के लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है नेवर एंडिंग स्टोरीज। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप से थक चुकी है कि वो बार बार फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिड, मैं आपका भी यही सिचुएशन देख पा रही हूँ, जिसमें कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामास कब ख़त्म होंगे, ये तमाशे कब ख़त्म होंगे, कब मुझे सच्चा प्यार मिलेगा। तो बेसिकली हम कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। जब भी हम इस धरती पे आते हैं तो हमारा कुछ लोगों के साथ, कुछ सोल्स के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनके साथ हमारे कुछ पुराने पुराने जन्मों के कार्मिक कनेक्शंस जुड़े होते हैं, जो कि हमें बहुत कुछ प्रेजेंट जन्मा में, प्रेजेंट इनकारनेशन में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो एक तरीके से वो हमें लेसन्स भी देते हैं, प्लस हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं उन्हें भी क्लियर करते हैं, उन्हें भी हील करते हैं, उन्हें भी प्योरीफाई करते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं, सेपरेशन से या बिट्रेयल से अगर अभी आप गुजर रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचना है कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसी ने आपको ये छोड़ दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि उस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको उस इंसान को और उन सभी लोगों को थैंक यू कहना है, भगवान को थैंक यू कहना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है कि थैंक गॉड मेरी लाइफ में ये लोग आए, उन्होंने मेरी सोल का असेंशन किया है, मेरी सोल को बहुत नॉलेज मिली है, मेरी सोल एक स्टेप और आगे बढ़ चुकी है भगवान की तरफ, और जो भी मेरे पुराने कार्मिक कनेक्शंस थे वो सब ख़त्म हो गए हैं, उन सब की हीलिंग हो गई है, वो सारी आत्माएं अब मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हैं और अब मैं फ्री हूँ। और अब मैं अपने ज़िंदगी का
नई ज़िंदगी बहुत अच्छे से शुरू कर सकती हूँ, पुराने लेसन्स को सीख के आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। और अब मैं खुश हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं फ्री हूँ। अब मेरे पुराने कार्मिक कनेक्शंस मुझे कभी भी तंग नहीं कर सकते। तो बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपका वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था उन लोगों के साथ वो ख़त्म हो चुका है और आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप भगवान के एक स्टेप और नज़दीक आ चुके हैं। रिवेंज की भावना कभी नहीं रखनी है, ठीक है। ईगो हैसल्स नहीं रखने हैं, ठीक है। बस ग्रेटफुल रहना है, थैंक यू कहना है गॉड को, और अपनी लाइफ में पीसफुली, बिल्कुल इसी 7 ऑफ वॉन्ड्स की लेडी की तरह पीसफुली सही डिसीजन लेते हुए भगवान को अपना साक्षी मानते हुए और उन्हें थैंक यू कहते हुए कि भगवान अब मैं एक स्टेप और आपके पास बढ़ चुकी हूँ, मेरी सोल को लेसन मिल चुका है और मेरी जो सोल है वो अब एक स्टेप और आपकी तरफ बढ़ चुकी है, आपकी तरफ ग्रो कर रही है और आप मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच कि मेरे सारे पुराने कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म हो गए और आपने खुद को भी माफ़ करना है, खुद को भी माफ़ करना है और दूसरों को भी माफ़ करना है। और कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर किसी तरीके की नहीं पालनी है, क्योंकि आप फ्री हो चुके हैं, आपको फ्रीडम मिल चुकी है पुराने कार्मिक कनेक्शन से। और अब आप अपनी ज़िंदगी को नए लेसन्स के साथ, नई सोल ग्रोथ के साथ और गॉड के साथ जो आपका रिश्ता और मजबूत हो गया है, जो आप गॉड के इतने नज़दीक हो गए हैं, उस चीज़ का धन्यवाद करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो बढ़ते रहिए आगे, खुश रहिए आगे, और जो जस्टिस है, जो जस्टिस वाली बातें हैं, वो सब भगवान पे छोड़ दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए अपनी ज़िंदगी में और अपने जो भी लेसन्स हैं उन सबको अपने मन में रखते हुए आगे बढ़िए और भगवान का और सभी लोगों का धन्यवाद करते जाइए और ख़ुद को माफ़ कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने मन में अपने लिए कोई गलत धारणा बना ली है तो वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं और हमारी लाइफ में टावर मोमेंट्स आते ही इसलिए हैं ताकि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान की तरफ एक कदम और ऊपर बढ़ा सकें। क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? भगवान का नाम लेने आए हैं, भगवान को प्राप्त करने आए हैं, उनके शरण में जाने के लिए आए हैं। तो उनकी शरण में जाने का ही आपका सोल पर्पस हो सकता है। तो सारी नेगेटिविटी, सारी जो भावनाएं हैं नेगेटिव, वो सब आपने त्याग देनी है। बदले की भावना, नेगेटिव भावना वो सब आपने छोड़ देनी है, सब त्याग देनी है और पॉजिटिव माइंडसेट से, अच्छे माइंडसेट से और अच्छे इंसान बन के और अच्छे कर्म करते हुए आपने आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। नमस्ते, थैंक यू।